नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। बिहार चुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है। एनडीए प्रचंड बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है रुझानों में, और जैसे जैसे ईवीएम से गिनती आगे बढ़ रही है, एनडीए की सीटें भी दौड़ती जा रही हैं। तेजस्वी यादव का सपना चकनाचूर हो गया है, क्योंकि महागठबंधन काफी पीछे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उन सीटों पर खड़ा हो गया है जहां पर तेजस्वी यादव को सीधा सीधा टक्कर उनके भाई तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के जरिए दे रहे थे। बिहार में लालू परिवार में बगावत होती है, तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद तेज प्रताप यादव अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। अपने परिवार के खिलाफ तो चुनौती खड़ी करते हैं, बल्कि महागठबंधन की मुश्किलें ही बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हीं मुद्दों को लेकर तेज प्रताप यादव मैदान में थे, जिन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव लोगों को रिझाते हुए नजर आ रहे थे। न तेज प्रताप यादव का जादू चल पाया, न तेजस्वी यादव के वादे कामयाब हो पाए, और इन सब की लड़ाई का सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिल गया है। यानी प्रचंड बहुमत का आंकड़ा एनडीए पार करता हुआ जा रहा है, और तेज प्रताप यादव का जो सपना था भाई को हराएंगे या फिर बिहार में कोई मुख्य भूमिका निभाएंगे, वो सब बिखर गया है। तो अभिषेक, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की सीट पर उनका बुरा हाल होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोशिश तो बहुत की तेज प्रताप यादव ने, लेकिन उसका समीकरण, उसका गणित क्या है उस सीट का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन समझिए, यहाँ जनता से 5 साल वो दूर रहे हैं। 2015 में महुआ से वो विधायक बने थे। महुआ के लिए उन्होंने काम भी किया, नो डाउट, वाकई में काम किया। एक मेडिकल कॉलेज वहाँ दिया, जो सपना था वहाँ की जनता के लिए, क्योंकि इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज दिया। उसके बाद 2020 में वो हसनपुर सीट से चुनाव लड़े, जीते। उस बीच एक गैप बन गया, महुआ की जनता से वो कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने परिवार के सीट पर जाने की बात कही, और जिस सीट से 2015 में वो विधायक चुने गए थे, उस सीट पर वो गए। लेकिन मौजूदा स्थिति बहुत खराब है। मौजूदा स्थिति में संजय कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आगे चल रहे हैं पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर मुकेश कुमार रोशन हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं, आरजेडी से हैं। अमित कुमार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन से। 3 टॉप 3 में भी फिलहाल तेज प्रताप यादव नहीं है। तेज प्रताप यादव को 1078 वोट अब तक कुल मिले हैं, और वो चौथे नंबर पर फिलहाल चल रहे हैं। उनके बाद आपका इंडिपेंडेंट 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार है, वो उनके बाद फिलहाल जो है गिनती में है। लेकिन ये तेज प्रताप यादव के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सीट साल 2000 से ही आरजेडी के पास रही है। बीच में एक बार 2010 को अगर छोड़ दें तो 2000 से लगातार ये लालू परिवार के पास है। यादव और मुस्लिम का जो समीकरण है, यहां भी वो काम करता है। दोनों को मिलाकर लगभग 35% वोट होते हैं। लेकिन याद करिए तेज प्रताप यादव का वो बयान, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की थी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव समीकरण के साथ लड़ रहे हैं, तो आप कैसे उन्हें टक्कर दे पाएंगे, तब वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता है मुस्लिम यादव, हम सब के साथ हैं। वो हर धर्म की, हर जाति की बात करते हैं। यहाँ शायद वो जो मुस्लिम यादव था उनसे नाराज हुआ। अब दूसरा, ये जो यादव मुस्लिम यहाँ का जो समीकरण है महुआ सीट का, वो लालू यादव समर्थित है। गौर करिएगा इस बात पर, लालू यादव समर्थित है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव भी हैं, और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी हैं। लेकिन मुख्य भूमिका में आरजेडी को अगर देखें तो तेजस्वी यादव हैं। तेज प्रताप यादव तो परिवार से अलग हो गए, पार्टी से अलग हो गए, और उन्होंने जनशक्ति जनता दल के नाम से अपनी अलग एक पार्टी बनाई। तो वो जो वोटर था, आरजेडी का जो वो वोटर था, वो तेज प्रताप के साथ शायद मुझे लगता है नहीं गया। वो वोटर आरजेडी के साथ गया, तेजस्वी यादव के साथ वो वोटर जाता हुआ फिलहाल दिख रहा है। अगर वो वोटर नहीं जाता उनके साथ में, तो शायद इन्हें जीत मिल सकती थी। तो महुआ की जो सीट है वो 1991 में सबसे पहले बनी थी। 92, 57 और 62 के चुनावों के बाद कुछ वक्त के लिए सीट को खत्म भी किया गया। 1977 में वापस इसे अस्तित्व में सीट को लाया गया। 77 से अब तक चुनावी इतिहास में कांग्रेस और भाजपा को यहां कभी जीत नहीं मिली है। मतलब साफ है, अभी भी शायद यहां पर ये दोनों पार्टियां नहीं जीत पाए, लेकिन
तेज प्रताप यादव भी जितना पिछड़ गए हैं वो वहां तक पहुंच पाए, जिस जीत की डगर या फिर जीत सुनिश्चित वो कर पाए, ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कुल मतदाता की अगर बात करें, यहाँ यादव लगभग 18 से 22% हैं जो लालू और तेजस्वी समर्थित है, उनका कोर वोट है। ये आरजेडी का वोट नहीं है, लालू और तेजस्वी मतलब लालू का वोट है जो अब बाद में तेजस्वी को ट्रांसफर होगा। मुस्लिम वोटर की अगर बात करें 15 से 18% हैं, ये भी लालू समर्थित वोट है, आरजेडी समर्थित वोट नहीं है। यादव प्लस मुस्लिम मिलाकर 35% यहाँ है, वैश्या लगभग 10% हैं, कुशवाहा कोयरी लगभग 8% हैं, पासवान भी 8% हैं, भूमियार राजपूत मिलाकर 10 से 12% हैं, अति पिछड़ा वर्ग भी यहाँ 15 से 20% है, और दलित जो नॉन पासवान है वो भी 10 से 12% यहाँ पर हैं। तो जातीय समीकरण भी तेज प्रताप यादव के समर्थन में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। उन्होंने जो काम 2015 से 2020 के बीच किया और जो अब प्रचार किया है, वो अगर उन्हें वो उनके लिए कोई चमत्कार कर दे तो तेज प्रताप यादव इस सीट को जीत सकते हैं, नहीं तो तेज प्रताप यादव की सीट पर गेम पलट चुका है। फिलहाल तो भारी वोटों से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो चुनावी मैदान में उतरे थे, कई सभाएं हमने उनकी देखी कि वो भूल जाते थे कि मुद्दे क्या हैं, अपने बराबर में कार्यकर्ता को खड़ा करते थे, फिर माइक से हटाकर पूछते थे कि यहाँ इस इलाके में क्या समस्याएं हैं, फिर उसके बाद वो बयान क्या दे रहे हैं वो ये भूल जाते थे, किस इलाके में है उसका नाम भूल जाते थे। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच ये मैसेज आया कि ये नेता क्या लोगों के साथ मजाक करने मैदान में उतरे हुए हैं, सिर्फ अपनी वर्चस्व की लड़ाई हो या फिर वो पारिवारिक लड़ाई हो, उस मुद्दे को लेकर तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी बना ली और परिवार को ही चुनौती देने के लिए मैदान में उतर आए। तो यादव वोट बैंक जो है वो इस बात से भी उनसे छिटक गया कि भाई पारिवारिक लड़ाई में जनता के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, और इसी का नतीजा अब इस सीट पर तेजस्वी यादव को भुगतने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को, जो तेजस्वी यादव भी भारी नुकसान में इस बार, पिछली बार जो कामयाबी वो हासिल कर पाए थे वो इस बार उनके हाथ से बिल्कुल बुरी तरह से छिटक गई है। तेजस्वी यादव को जो मुद्दे जमीनी उठाने चाहिए थे शायद तेजस्वी यादव भूल गए। ना जनता के रोजगार की बात कर रहे थे, ना महंगाई की बात कर रहे थे, ना जो बिहार के जमीनी मुद्दे हैं उसकी बात कर रहे थे, सिर्फ राहुल गांधी की लाइन पर चलकर। और मैसेज तो ये भी गया कि तेजस्वी यादव जिनकी पार्टी का बहुत अच्छा खासा बिहार में वर्चस्व है, जिसके अच्छे खासे वोट बैंक है, वो राहुल गांधी के पीछे पीछे क्यों चल रहे थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें राहुल गांधी के दिल्ली घर तक आकर गिड़गिड़ाना पड़ा कि भाई सीट बंटवारा कर लो, मान जाओ, मुख्यमंत्री मुझे घोषित कर दो। तो कहीं ना कहीं इसका मैसेज भी जनता के बीच एक गलत तरीके से गया कि तेजस्वी यादव जो अपने पैरों पर खुद खड़े होने की काबिलियत नहीं रखते, जिन्हें सहारा कांग्रेस का चाहिए, वो कांग्रेस जिन्हें देश से ही जनता नकार चुकी है। तमाम राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस की क्या स्थिति रही वो सबने देखा, और बिहार की जनता भी तेजस्वी यादव पर भरोसा कर पाती, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपना ट्रैक कांग्रेस के साथ मिलकर चेंज कर लिया, शायद उसका नेगेटिव प्रभाव लोगों पर पड़ा और उसी का नतीजा आज महागठबंधन भुगतता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बिल्कुल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए फिलहाल इस खबर को लेकर, जिस तरीके से तेज प्रताप तेजस्वी दोनों ही बुरी तरह पिछड़ गए, सपने चकनाचूर हो गए, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।